गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 13 अप्रैल 2024। आज हम कल के 12 और आज के 13 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है। सी डोम आयरन डोम का एक नौसैनिक अनुकूल रॉकेट और मिसाइल खतरों से बचाता है। रडार डिटेक्शन और इंटरसेप्टर का उपयोग करते हुए यह उच्च प्रभावशीलता का दावा करता है। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में P-800 ओनिक्स मिसाइल विकसित किया है, जिसे परीक्षण किया है। चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में यूनहाई 0302 एक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा WHO। WHO 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट भारत में हेपेटाइटिस बी के 2.9 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के 0.55 करोड़ मामले के साथ प्रथम स्थान पर प्रकाश डालती है। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई WHO का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना है। ये रिपोर्ट जागरूकता के महत्व को रेखांकित करती है। टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल 2022 में भारत हेपेटाइटिस सी मामले और 1.4 मामले थे। WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? आंसर हो जाएगा चीन। जो हाल ही में रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयात करने से जो भारत से काफ़ी आगे निकल गया है। ईरान की बात करें तो ईरान ने हाल ही में पार्स 1 मिसाइल लॉन्च किया था। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? आंसर हो जाएगा नासा ने यह उपलब्धि हासिल किया है। नासा और जापान ने साथ में मिलकर एक लकड़ी का उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। केनरा बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे ने केनरा बैंक के साथ हाल ही में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IIT बॉम्बे में हाल ही में घरेलू जीन थेरेपी का उद्घाटन किया गया, जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मनोभ्रंश पर ब्रिटेन की शोध टीम का हिस्सा बनने के लिए किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा अश्वनी केशवन, जो भारतीय विशेषज्ञ है। ब्रिटेन की शोध टीम में मनोभ्रंश पर एक हिस्सा चुना गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागारिन द्वारा पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान की गई थी। उसी के वर्षगांठ पर चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सदानंद वसंत दाते की बात करें तो ये NIA का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, हाल ही में आपको बताए थे। संजय नायर कौन है? ये एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सो आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। हमारा अगला प्रश्न है KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? सो आंसर हो जाएगा CSIR IIMT के साथ KABIL ने तकनीकी सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? सो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? सो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, जो निजी क्षेत्र का पहला बैंक है जो लक्षद्वीप के शासित प्रदेश में अपनी शाखा खोला है। नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई-सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? सो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ़ोनपे के साथ UPI को बढ़ावा देने के लिए ई-सेवा और HAN पोखरा के साथ ये साझेदारी की गई है। पोखरा जो न्यूज़ में हाल ही में चर्चा में था, इसे नेपाल सरकार द्वारा पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। पर्यटन राजधानी के रूप में ये शहर को घोषित किया है। भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में $375 मिलियन का समझौता किया है? सो आंसर हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला। सो मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के सवाल यहीं तक थे। सो ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है? सो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? सो आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, तमिलनाडु। किस सार्वजनिक उपक्रम ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता? सो आंसर हो जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड, जो ये बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सो आंसर हो जाएगा संजय नायर।
संजय नायर। संजय नायर को हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है। सो फ्रेंड्स, ये आपको होमवर्क सीरीज का 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इनकी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक हमारी नई वीडियो आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।